हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछले अपने वीडियो में सरफेस एरिया ऑफ कोन का बेसिक बात किए थे, जिसमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात किया था हमने। और इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बट उससे पहले मैं एक बार आपको फार्मूला और कुछ चीज़ें दोबारा से याद दिला देता हूँ। सो चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट को, इस कोन में देखिए, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन लोग? वर्टेक्स। ठीक। और ये क्या था अपना? स्लैंट हाइट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एल से। और ये क्या है? हाइट एच, ये रेडियस आर। अब देखो, हम लोगों ने देखा था क्या? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला क्या होता था? पाई आर एल। और हमने ये भी देखा था क्या? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये वाला जो कर्व वाला पार्ट होता है, इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, नीचे सर्कल वाला एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया, यानी कि कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है? टोटल सरफेस एरिया। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? रेडियस आर दिया हुआ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर, अगर आपको यहाँ पे देखो कॉमन हो रहा है तो पाई आर कॉमन कर लो, एल प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग देखो, एक और रिलेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। यहाँ देखो, ये 90 डिग्री बन रहा है रेडियस और हाइट के साथ में। तो ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये ट्रायंगल। सो इस ट्रायंगल में हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेन्यूस यानी कि एल का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर एच का स्क्वायर प्लस बेस आर का स्क्वायर। इस रिलेशन, इन तीनों फॉर्मूलों को आप बेसिकली याद कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिए और एक इसको याद कर लीजिए, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक। और एक इसको, इन तीनों को आप याद कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1। सो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते जाओ भाई। डायमीटर गिवन क्या है? डायमीटर इक्वल टू 10.5 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? आधा। रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5.25 सेंटीमीटर। अब कुछ और भी दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, स्लैंट हाइट दिया है, मतलब एल। तो एल आपको दिया हुआ है स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखो हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू क्या है? पाई आर एल। देखो, आर हमें मिल गया है, एल हमारे पास है, और यहाँ पे देखो दिया हुआ है, पाई को क्या पुट करना है? 22/7। तो पाई को पुट कर लो भाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी? 5.25, एंड एल की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 पुट कर दो। अब देखो, इसमें देखो, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 22/7 इंटू ये हो जाएगा 52.5। देखो, अब देखो इसको डिवाइड कर दो, इससे कितना आ रहा है? ये तुम्हारा डिवाइड हो करते ही बन जाएगा 7 7 जा 49, एंड 7 5 जा 35, यानी कि 7.5। तो 22 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई कर लो, तो 7.5 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 75 टू ज़ा 150 और 150, यानी कि 0.561, यानी एक पॉइंट इसमें लगाओ तो एक पॉइंट हटा दो, यानी कि 165। आंसर कितना जाएगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन का। स्लैंट हाइट गिवन है, तो गिवन क्या क्या है पहले लिख लो। एक सेकेंड। गिवन स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है?
स्लेंट हाइट L which is given 21 मीटर 21 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, स्लेंट हाइट L, ये क्या है हाइट H, ये रेडियस। ठीक, अब देखो इसमें ये दिया क्या है, डायमीटर ऑफ बेस इज 24, ये क्या है बेस, ये क्या है पूरा डायमीटर, और रेडियस क्या है, ये छोटा वाला पार्ट रेडियस है, ये छोटा वाला पार्ट रेडियस है आपका, ये रेडियस है, और पूरा क्या है डायमीटर है। सो डायमीटर D अगर हम लोग बोलें, D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 गिवन है 24 मीटर, इसको रेडियस में कन्वर्ट करोगे तो R कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, तो 12 मीटर। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था, उससे पहले हम लोग बेसिक में कवर कर रखा है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, या एरिया ऑफ, इसको सर्कल देख रहे हो तो सर्कल बोल दो, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, अब कर्व सरफेस एरिया, ये ऊपर जो कर्व वाला पार्ट था ये इसको बोलते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर। सो अब देखो कॉमन जो हो रहा है कॉमन कर लो, पाई आर कॉमन हो रहा है तो एल प्लस आर बच रहा है, लिख लो भाई। वैसे पाई की वैल्यू 22 पाई 7 पुट करनी है, आर की वैल्यू हमने निकाली अभी 12 मीटर, तो आर की वैल्यू कितनी है 12 मीटर, और एल प्लस आर, अब देखो एल की वैल्यू 21 मीटर और आर की वैल्यू कितनी 12 मीटर, ऐड कर दो भाई पूरा, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 12, ये ऐड करोगे 3 इंटू 2 1 3 33। अब सब मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो, डिवाइड कर दो, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई जब करोगे इन तीनों को तो कितना आएगा 8712, मल्टीप्लाई करके देख लेना भाई 8712, और डिवाइड कर दो 7 से, इनको जब डिवाइड करोगे 7 से ये कितना बनेगा 177.8, अगर उसको चेंज करोगे कुछ बनेगा ना डेसिमल में, उसको चेंज करके इतना आ जाएगा 177.8 मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। 9 मैथ्स। सो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308, तो गिवन पहले लिख लेगा करो भाई, गिवन क्या क्या है, गिवन है कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई यूनिट को बहुत ध्यान से देखा करो यार, एंड इट्स स्लेंट हाइट ये होती है L जो कि 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो स्लेंट हाइट L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, हमसे पूछ क्या रहा है, रेडियस R पूछ रहा है। सो क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट को हम लोग पिकअप करते हैं, पहला रेडियस ऑफ बेस फाइंड करने के लिए। सो कर्व सरफेस एरिया बेसिकली होता क्या है, कर्व सरफेस एरिया होता है, फॉर्मूला डायरेक्टली लिखते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या पाई आर एल, तो हमें कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है 22/7, आर की वैल्यू निकालनी है, और एल कितना है 14 इक्वल टू 308। ठीक, अब 7 से देखो ये कट गया 2 टाइम्स, आर इधर रहने दो, 22 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी कि 44 आ जाएगा, 22 इंटू 2 44, और इधर कितना आ जाएगा 308, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 308 डिवाइडेड बाई 44, देखो 2 से डिवाइड हो रहा है तो काट दो, तो इधर 22 और इधर 15 4, फिर देखो ये इसको डिवाइड करो 2 से, ये भी 2 से हो रहा है तो 11, और इधर 7 7, 11 7 जा 77, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। अब देखो दूसरे पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए एक कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस को ऐड कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस क्या है अपना सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल सीधे लिख लो। अब कर्व सरफेस एरिया हमारा गिवन था ऑलरेडी, तो हम लोग उसको डायरेक्टली रख लेते हैं, कितना 308, और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर
स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस अभी कैलकुलेट किया कितना 7, पुट कर दो 308 प्लस 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस कितना 7 का स्क्वायर, तो एक 7 से एक 7 कट जाएगा, यहाँ पे एक 7 बच जाएगा, तो 308 इन प्लस 22 इंटू 7, तो 7 टू जा 14 4 कैरी 1, 7 टू जा 14 15 154 प्लस 308, दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 8 4 12 2 कैरी 1 यानी कि 6 5 1 6 और 3 1 4 462 यूनिट कितनी थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कोनिकल टेंट 10 मीटर हाई, हाइट h कितना बोल रहा है 10 मीटर, रेडियस ऑफ बेस ये है अपना रेडियस r, रेडियस कितना बोल रहा है 24 मीटर, फाइंड द स्लैंट हाइट, पहला पार्ट क्या कैलकुलेट करना है स्लैंट हाइट, सो स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं ये वाला पार्ट l। सो हमने एक रिलेशन पहले डिराइव कराया था और फिर से बता दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है h और r के बीच में, तो ये क्या यहाँ पर ये ट्रायंगल के बीच में देखोगे तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर h का स्क्वायर प्लस बेस r का स्क्वायर। अब जो देखो h हमें हम पता है r पता है, वैल्यू पुट कर दो, तो l का स्क्वायर इक्वल टू h कितना है 10 का स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है 24 का स्क्वायर, तो l इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगा l का स्क्वायर 100 प्लस 24 का स्क्वायर कर लो, सो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 इंटू 24 576, सो अब ऐड कर दो तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 676, अब इसका देखो फैक्टर कर लो आप, तो 676 का फैक्टर करोगे 2 से डिवाइड करो 3 एंड 2 3 जा 6 2 8 जा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16, अब देखो ये 2 9 जा 18 2 9 जा 18, सो अब ये देखो 13 का स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा तो 13 टाइम 13, सो एल को क्या लिखोगे अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13, भाई हमने पेयरिंग से बाहर निकलना पिछले हीरोन्स फॉर्मूला ही सिखा दिया था कि कैसे पेयर बना के बाहर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक 2 का पेयर बन रहा है एक 13 का पेयर बन रहा है, तो इन दोनों में से एक 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 बाहर आ जाएंगे, तो एल इक्वल टू 2 इंटू 13 कितना आ जाएगा 13 दूनी के 26 मीटर स्लैंट हाइट। अब देखो पहला पार्ट हमारा हो चुका है, अब दूसरा पार्ट कर रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इफ द कॉस्ट इज 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 70 रुपये, तो पूछ रहा है टोटल कॉस्ट बताओ इस टेंट को बनाने में। सो अगर आप बेसिकली देखो टेंट कैसे बनता है, नीचे ज़मीन पे तो हम लोग कुछ लगाते नहीं हैं, टेंट बनाने के लिए सिर्फ ऊपर हम लोग कैनवास ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक, सिर्फ टेंट बनाने की बात कर रहा है, ज़मीन पे तो हम लोग कुछ और बिछा लेते हैं, तो ये टेंट के लिए कॉस्ट पूछ रहा है ना ये। अब देखो क्या करना है बेसिकली कर्व सरफेस एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो सेकंड पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करने क्या कर्व सरफेस एरिया, सो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई और एल, हमें आर की वैल्यू पता है 24, एल अभी अभी कैलकुलेट किया कितना 26, सो पुट कर दो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 24, एल की वैल्यू 26, मल्टीप्लाई कर लो, सो 24 इंटू 22 करोगे तो 48 एंड 48 कितना हो जाएगा 8 8 4 12 528, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 26 से, तो 6 8 जा 48 कैरी 4 6 दूनी 12 4 16 का 6 कैरी 1 6 5 30 1 31, और 2 से मल्टीप्लाई 2 8 16 का 6 कैरी 1 2 3 4 1 5 और 2 5 10, सो इधर 8 6 6 12 2 1 5 1 6 1 7 और इधर 3 यानी कि 1300 728/7, ये इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया आया है। देखो इतने पे छोड़ दो, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो कॉस्ट अपना दिया हुआ है कितना 70 रुपये पर मीटर दिया हुआ है, सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हुआ है 70 रुपीज़, ठीक,
तो सो टोटल कॉस्ट ऑफ टेंट कितना हो जाएगा, कॉस्ट टू मेक टेंट इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इंटू टोटल एरिया। तो टोटल कर सरफेस एरिया अपना कितना है, उसमें को पुट कर दो, तो 1 मीटर का कितना है कॉस्ट 70, और टोटल एरिया आपने कैलकुलेट किया है कितना 13,728 डिवाइडेड बाई 7। तो डिवाइड कर दो इसको, तो 10 टाइम्स जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 13,700,7280, इतना रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा दूसरे वाले पार्ट का। सो हम लोग डिस्कस करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ टर्पॉलिन 3 मीटर वाइड एंड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। देखो लेंथ, देखो एक मान लो ये टर्पॉलिन टाइप का चीज है। टर्पॉलिन मतलब अगर हिंदी में बोलो त्रिपाल, त्रिपाल सुना होगा। सो इसका ये लेंथ पूछ रहा है। सो लेंथ क्या पूछ रहा है, हम लोग को लेंथ पूछ रहा है इसका, और इसका विड्थ दिया हुआ है W 3 मीटर। सो एक कोनिकल टेंट हम लोगों ने पहले से बना रखा है। तो सो कह रहा है रेडियस ऑफ बेस इज 6 मीटर, ये रेडियस कह रहा है 6 मीटर है, एंड हाइट कितना कह रहा है 8, ये हाइट 8 मीटर। assume that extra length of material that will be required for switching margin। so length को अगर हम लोग L बोल दें, L equal to length, so margin and wastage in cutting approximately 20 सेंटीमीटर। देखो 20 सेंटीमीटर बोल रहा है। सबसे पहले देखो, अगर हमें टर्पॉलिन मतलब त्रिपाल का यूज करके टेंट बनाना है, तो बेसिकली देखो टेंट में क्या होता है कि ये कर्व सरफेस एरिया का हम लोग टेंट बनाते हैं। अब जमीन पे तो हम लोग लगाते नहीं त्रिपाल, जो ऊपर से लगाते हैं, ठीक है। तो इसका हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहला काम। क्वेश्चन को देखो, सोचो क्या करोगे, इसका एरिया फाइंड करोगे। और इसमें देखो ये एक चीज कह रहा था, स्टिचिंग और वेस्टेज, इसको जैसे सीने में और इसको कटिंग करने में जो वेस्टेज हो गया है, उसका लेंथ इतना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लेंथ में से इस लेंथ को घटा देंगे, तो जो बचा हुआ होगा पार्ट इसका, वही तो इसमें यूज हुआ होगा, इसको इसको इस टेंट को बनाने में। सबसे पहले काम करते क्या है, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लो तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। एल हमें पता नहीं है, आर पता है, पाई पता है। देखो यहाँ पाई की वैल्यू बोला 3.14 यूज करना है। एल फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो अंडर रूट एच की वैल्यू कितनी है, 8 8 64, 8 8 का स्क्वायर 64, एंड इधर कितना आर 6 मीटर, 6 इंटू 6 यानी कि 36। तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 100 यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्लेंट हाइट अपना एल, स्लेंट हाइट अपना आ गया कितना, लेंथ को L1 बोल देते हैं भाई, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। स्लेंट हाइट L अपना 10 आ गया। अब कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लो। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी थी, गिवन में था। आर की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 10। कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 10 6 जा 60, 3.14 इंटू 60 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो देखो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना आएंगे ये 188.4 मीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई करके कर लेना है, डायरेक्टली करने की कोशिश मत करना, आप लोग मल्टीप्लाई करो इसको बैठ के पूरा, ठीक। अब देखो हमें कर्व सरफेस एरिया मिल गया, मतलब कि ये एरिया जो है, इतना एरिया, इतना टेंट का मतलब टेंट बनाने में यूज हो रहा है, इतना इतना का लेंथ हमारा कपड़ा जो बोल सकते हैं आप, त्रिपाल जो है इतना यूज हो रहा है। अब इसमें जो कट गए, ये ये वाले जो देखो कटा हुआ पार्ट, ये देखो ये अपना कौन टेंट बनाने में यूज हो रहा है, मान लो अगर बोल दे इतना, तो ये कटा वाला पार्ट हो गया, ये वाला ये खराब पार्ट हो गया, कटिंग हो गया, स्टिचिंग में जो चीजें चली गई। इसका जो एरिया होगा वो इस एरिया के बराबर होगा, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा। हम लोग देखो सबसे पहले इसका एरिया लिखेंगे। तो जो वेस्टेज है, जो वेस्टेज लेंथ, उसको क्या करेंगे, लेंथ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर एक्चुअल लेंथ हम लोग कैलकुलेट करें, वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ यानी कि ओरिजिनल लेंथ L1 ओरिजिनल
जो गिवन है अपन लोग को, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, वेस्टेज वाला माइनस कर देंगे। यहाँ लिख दो वेस्टेज लेंथ, ये एक्चुअल हो जाएगा अपना। ठीक है, तो L1 कितना है अपना, निकालना है भाई, माइनस वेस्टेज वाला कितना था, देखो वेस्टेज वाला था अपना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, सो 0.2 ये हो जाएगा अपना एक्चुअल लेंथ। अब अब एक्चुअल एरिया जो हमारा यूज हुआ है टेंट बनाने के लिए, एक्चुअल जो बोल सकते हैं त्रिपाल जो यूज हुआ है, वो कितना हो जाएगा, सो टर टर्पॉलिन यूज्ड टू मेक टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस ये लेंथ इनटू विड्थ, उसका जो एरिया है टोटल, तो L1 माइनस 0.2 इंटू विड्थ कितना था 3, विड्थ 3 था। अब देखो जो ये एरिया यूज हुआ है बनाने के लिए, ये वाला जो त्रिपाल यूज हुआ है, उतना ही तो इसमें भी लगा है इसको बनाने में। सो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। इसका देखो एरिया, कर्व सरफेस एरिया जो ये और ये बेसिकली ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो तो इसको L1 माइनस 0.2 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा किसके, इसके 188.4। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो इसको, L1 माइनस 0.2, 3 से डिवाइड कर दो 188 को, 188.4 डिवाइडेड बाई 3। सो ये आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6 एंड 24, तो 3 8 जा 24, इतना आ रहा है। सो L1 माइनस 0.2, अब L1 कितना आ जाएगा, इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2 यानी कि 63 मीटर। देखो हमारा लेंथ कैलकुलेट हो गया कितना, 63 मीटर। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो दोबारा से भाई कमेंट वमेंट कर देना, मैं इसको दोबारा भी एक बार फिर से करा दूंगा या अलग से इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पूरा पूरा सारा इसमें क्वेश्चन डिस्कस हुआ है ऑलरेडी। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब सारा कुछ इसमें डिस्कस्ड है ऑलरेडी। सो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचे हुए हैं, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब। सो कोनिकल टॉम्ब मतलब कि कोनिकल ऐसा कुछ एक टॉम्ब टाइप का बना हुआ है, ये देखो कोनिकल टाइप का बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, अब स्लेंट हाइट इसका एंड डायमीटर दिया हुआ है, तो स्लेंट हाइट मतलब ये L कितना दिया हुआ है 25 मीटर, एंड डायमीटर दिया हुआ है ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। सो डायमीटर कितना दिया हुआ है 14, स्लेंट हाइट मतलब L दिया हुआ है कितना 25। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वाश इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या मतलब, ये वाला पार्ट, ये कर्व सरफेस एरिया, ये रेट दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। देखो अगर पाई की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन हो कि 3.14 यूज करना है, तो वो आप यूज करेंगे। अगर गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू आप क्या लेंगे, 22/7। सो यहाँ पर आपका क्या यूज करेंगे, 22/7। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी, डी का हाफ कर दो, इसका d/2 कर दो, तो रेडियस को, तो रेडियस इक्वल टू 7 हो जाएगा, d/2 करो, 7 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है, मतलब लेटेंट स्लेंट हाइट, ये 25 दिया हुआ है। देखो 7 से 7 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 25 कितना आ जाएगा 50 50 0550 550। ठीक है, 550 मीटर स्क्वायर, ये 550 मीटर स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अभी इसको देखो पूछ रहा है क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 210। ये इस रेट से बोल रहा है। देखो
बेसिकली हम रेट वूट का जब कुछ भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करो, 1 मीटर स्क्वायर इस टाइप से चीज़ों को कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या करो, 1 मीटर स्क्वायर का कितना रेट है। सो 1 मीटर स्क्वायर रेट, देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, 210, ये फिर से करते हैं इसको, एक सेकेंड। हाँ, सो कह रहा है 100 मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लग रहा है, 210 रुपये। अब अगर हमें 1 मीटर स्क्वायर का कैलकुलेट करना हो तो इसको डिवाइड कर दोगे, यानी कि 210/100 रुपये। अब देखो, हमें लेकिन कैलकुलेट कितने का करना है, ये टोटल इतना जो एरिया है, इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। सो टोटल कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 550 इंटू 210/100। सो जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि 55 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर लो भाई। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105, यानी कि 5511। तो कितना रहेगा, 151155 रुपीज़। इतना आएगा भाई आपका टोटल कॉस्ट इसको वाइट वॉश कराने का। ठीक है, सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। भाई देखो, ये कह रहा है जोकर कैप। जोकर कैप ने सभी ने देख रखा होगा, किस शेप में होता है, कोनिकल शेप में। तो जोकर कैप इज ऑफ द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यहाँ लिखा भी है भाई, देख लो, राइट सर्कुलर कोन। सो बेस रेडियस कितना कह रहा है, बेस रेडियस ये R7 कह रहा, यानी कि गिवन है क्या, R = 7 सेंटीमीटर। ध्यान देना, हाइट क्या कह रहा है, 24 सेंटीमीटर। हाइट मतलब ये 24, हाइट, हाइट भी गिवन है कितना, 24 सेंटीमीटर। अब फाइंड एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। देखो, ये तो सबसे पहले क्या करो, 10 कैप के लिए निकालना है तो सबसे पहले एक कैप का एरिया कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एरिया निकल के आ जाएगा, शीट जितना लगने वाला है। ठीक, सो देखो, कोई भी कैप वैप बनाओगे आप, तो कैप नीचे से क्या होती है, खुली होती है भाई, सिंपल सा बात है। तो उसका हमें क्या है, ये वाला पार्ट बस चाहिए होगा, यानी कि हमें क्या निकलना है, इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया एक कोन का सबसे पहले कैलकुलेट कर लो। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन या सिंगल कोन, सिंगल कोन, ये कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर, यानी कि πr/L। सो देखो, हमारे पास आर है, पाई की वैल्यू भी पता है, पाई कितना यूज करना है आपको, 22/7। एल नहीं पता है हमें। सो एल कैलकुलेट करने का एक हमने वो पता है मेथड, वो क्या था, एल का फॉर्मूला, L = √h² + r²। यूज कर लो, एच तो पता है हमें। सो एल, एच का 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हारा आता है 576। 576 प्लस आर का स्क्वायर करोगे तो 49। इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 9 6 15, 5 4 7 4 11 12, और एक करी 6 625, 625, 25, 25 का स्क्वायर हो जाता है, 25 25, 25 25 आम 625। ठीक, एल की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसमें यूज कर लो सिंपली, इसमें क्या कर लो, यूज कर लो सिंपली। सो पाई की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, गिवन 7, इंटू एल की वैल्यू 25। 7 7 कैंसिल, 22 इंटू 25, पिछले में ही मल्टीप्लाई करा था हमने, वो कितना था, 550, यानी कि एक कोन को बनाने में इतना शीट लग रहा है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 का कोन को मतलब जोकर कैप बनाने के लिए कितना लगेगा, तो एक सिंगल कैप में 10 का मल्टीप्लाई कर दो। सो 10 कैप का आप कैलकुलेट कर लो, 10 कैप्स का हो जाएगा 550 इंटू 10, यानी सिंगल कैप का इंटू उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 5500। ये आपका हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपको सीट लगने वाला है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। A bus stop is barricaded from remaining part of the road by using 50 hollow cones। hollow cone मतलब खोखला। ठीक है,
ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, और खोखला मतलब तो नीचे से खुला भी होएगा। ईच कोन हैज अ बेस डायमीटर 40, देखो गिवन क्या है, डायमीटर 40 गिवन है ऑलरेडी। तो रेडियस आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इसको मीटर में आप कन्वर्ट कर लेना। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 40/2 दैट इज इक्वल टू 20, और इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मीटर। अब हाइट भी इसका दिया हुआ है, तो आर हमने कैलकुलेट कर लिया कितना, 0.2। हाइट गिवन है कितना, 1 मीटर। If the outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is 1 मीटर स्क्वायर का 12 रुपये लग रहा है, what will the cost of painting all the cones? देखो हमें कितने 50 कोन पेंट करने हैं। सबसे पहले एक कोन का पेंट का खर्च निकाल लो, उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50 कोन के पेंट करने का खर्च निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो सो पेंटिंग बाहर बाहर से करनी है, तो मतलब उसके कर्व सरफेस एरिया पेंटिंग करनी है, तो पहले एक कोन का क्या निकालो, कर्व सरफेस एरिया। सो कैलकुलेट कर लो। हमें गिवन देखो कर्व सरफेस एरिया में क्या फॉर्मूला यूज होता है, पाई आर एल। तो हमारे पास है क्या क्या, आर है, एच है, एल तो है ही नहीं। तो एल के लिए क्या यूज़ करते थे, एल के लिए अपन लोग यूज़ करते थे एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 1 प्लस आर कितना है 0.2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इतना। सो अंडर रूट 1 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 0.04, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 1.04। तो इसका रूट गिवन है कितना है 1.02, ये आपका निकल के आ गया स्लैंट हाइट। सो अब कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना रहेगा, तो इसमें क्या करोगे आप, पुट कर दो सारी वैल्यूज। अब देखो पाई की वैल्यू 3.14 हमें पुट करनी है, ठीक है। सो पाई की वैल्यू 3.14 पुट करो, आर की वैल्यू 0.2, 0. पुट किया, स्लेंट हाइट 1.20 इंटू 1.02, सॉरी 0.2 है, ठीक। अब सबको मल्टीप्लाई कर लो यार सिंपली। सबसे पहले क्या करो 3.14 को रहने दो, इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये आ जाएगा तुम्हारा 0.204, ठीक। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, भाई मल्टीप्लाई खुद से करो, ठीक है, बैठ के वेट करो, रोक दो, नहीं समझ में आ रहा है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन मिले आप खुद ट्राई करो उनको, खुद से ट्राई करोगे तभी कुछ होगा। कम से कम गिवन क्या है वो लिखो, क्या कह रहा है क्वेश्चन उसको समझो बेसिकली, फिर उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड किया करो, ठीक। अब देखो इनको खुद से बैठ बैठ के मल्टीप्लाई करोगे तो आप ही का कैलकुलेशन इंप्रूव होगा। सो इनको बैठ के मल्टीप्लाई करो बेसिकली। सो इनको मल्टीप्लाई करके आपको कितना मिल जाएगा, 0.640। सो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना है, इतना मीटर स्क्वायर। अब देखो अब हम क्या करते हैं 50 कोन का, देखो इसको दो यहाँ से तरीके बन रहे हैं कि 50 कोन का एरिया कैलकुलेट कर लो, उसमें पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक कोन का पैसे निकाल लो, पेंट करने में कितने खर्च आ रहा है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो मैं एक मेथड उठा लेता हूँ इसमें। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, टोटल हिस्सा कर्व सरफेस एरिया 50 कोन का अ, कोन का एरिया कितना हो जाएगा, तो इसमें 50 इंटू वो एक कोन का कर्व सरफेस एरिया मल्टीप्लाई कर दो 0.640, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप 32.028 के नियर अबाउट आएगा, ठीक। अब देखो अब हमें 50 कोन का टोटल एरिया निकल चुका है। सो हमें 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पता है कितना, 12 रुपए। सो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 12 रुपए। सो 32 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 32, सॉरी 32 पॉइंट समथिंग है ना, पूरा लिखो 32.028, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो कितना 32.028 मल्टीप्लाइड बाई 12। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये आएगा 384.34, ये 0.3634 उतना चलता है, ये इसका एक और आंसर आ सकता है आपको 384.36। देखो एक बेसिकली मैं बता रहा हूँ क्या होता है,
मैंने यहाँ पे 50 कोण को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया है। अगर आप यहाँ पे इसमें 12 वाले से मल्टीप्लाई कर देते, इस वाले पार्ट पे यहाँ से 12 का मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या निकल जाता है, एक कोण का एरिया कॉस्ट निकल जाता। फिर उसमें जब 50 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर में थोड़ा सा चेंज आता पॉइंट में, वो भी। बाकी आंसर आपका 384 पॉइंट समथिंग, पॉइंट 3 आप लिख सकते हैं बेसिकली। अगर आपको एक्चुअल आंसर लिखना हो तो आप कितना लिख दो, 384.3।